Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is growth and development. साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कहा जाए तो फर्स्ट टॉपिक भी है। अगर बात करें किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो सीटेट, DSSS, KVS, NVS, रीट या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें टॉपिक कवर होता हो तो वो सभी लोग इसको देख सकते हैं। आपको अपने हिसाब से इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उसका आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, जो बेसिक इसमें है कि ग्रोथ होता क्या है। तो बाय ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस, यानी कि जब भी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होंगे या फिर ऐसा कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा जिसको मेजर कर सके, क्वांटिटी टर्म्स में शो कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, तो वो चीज़ ग्रोथ के अंदर आ जाएगी। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन हाइट, वेट, प्रपोर्शनेट चेंजेस, फिजिकल स्ट्रक्चर। दिस ग्रोथ कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि इसका एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है जो कि है आपके बर्थ से एडोलेसेंस तक। आगे बात करते हैं कि हरलॉक ने 1956 में ग्रोथ के बारे में क्या कहा था। तो हरलॉक हैज सेड दैट चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर, डायमेंशन एंड मेजरमेंट टेक प्लेस एज चाइल्ड ग्रोथ, यानी कि उन्होंने ग्रोथ के लिए 3 वर्ड्स बेसिकली अपनी डेफिनेशन में डाले थे। पहला फिजिकल स्ट्रक्चर, दूसरा डायमेंशन और तीसरा मेजरमेंट। उन्होंने कहा था कि ये तीनों चीज़ें होती है तो हम मानते हैं एक बच्चा ग्रोथ कर रहा है। सो ये हमें याद करना है। अगर हमारे MCQs में आता है कि जिसने डायमेंशन, फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर मेजरमेंट की बात की तो वो हरलॉक थे। ग्रोथ इज़ परवेसिबल एंड मिजरेबल, यानी कि इसको मेज़र किया जा सकता है, नाप तोला जा सकता है। परवेसिबल है, सर्वत्र है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें कुछ ऐसे फैक्ट जो कि रिलेट करते हैं ग्रोथ से। फर्स्ट क्या है, ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज, यानी कि वेट और साइज़ का बढ़ना ग्रोथ के अंदर आता है। वो हमने देखा भी था, अभी फिजिकल स्ट्रक्चर आपका चेंज होगा तो ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। ग्रोथ क्या है, क्वान्टिटेटिव है, यानी कि आपसे नंबर्स में या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ हैज़ अ जनरल पैटर्न एंड इट इज़ नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सनस, यानी कि इसका एक जनरल पैटर्न है, एक फिक्स्ड डिटरमाइंड सर्टेन इसका पैटर्न है, वो फॉलो करता है। ग्रोथ इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन द फर्टिलाइज्ड एग। ग्रोथ क्या है, फर्टिलाइज्ड एग के डिवीजन का रिजल्ट है। ग्रोथ इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है कि हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है जो कि है बर्थ से एडोलेसेंस तक। ग्रोथ डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म पेस, इट एक्सपीरियंस चेंजेस, क्योंकि डायनामिक है आपका सोसाइटी और हेरिडिटरी फैक्टर्स भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए अपना ग्रोथ क्या है, एक यूनिफॉर्म पेस नहीं है। मतलब हर एक बच्चे का ग्रोथ रेट अलग हो सकता है, ग्रोथ पेस अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है 2 बच्चे सेम तरीके से ग्रो करेंगे, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। ग्रोथ अकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर दैट इट स्टॉप्स, जैसा कि है कि इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक। ग्रोथ अकर्स इंटरनली, अंदर से ग्रोथ होती है, ऐसा माना जाता है। वुमेन हैव फास्टर ग्रोथ रेट दैन मैन, इट इज़ अ फैक्ट। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि दोनों का मेल जोल से ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज़ फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बट स्लोज डाउन लेटर ऑन। इसकी बात हम आगे भी करेंगे कि इन्फेंसी पीरियड में हमारी ग्रोथ फास्ट होती है फिजिकल, पर एडोलेसेंस में ही फास्ट हो जाती है, पर बीच में मिडिल चाइल्डहुड में बहुत कम रेट पे ग्रोथ होती है हमारी फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशनशिप, यानी कि दोनों का रिलेशनशिप है, इंटीग्रेट है दोनों। व्हेन हाइट इंक्रीजेस वेट डिक्रीजेस, फैक्ट है ये कि ऐसा माना जाता है कि जब हाइट एक बच्चे की इंक्रीज हो रही होती है उसका वेट डिक्रीज होने लगता है। हेल्थ एंड फूड अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ, इट इज़ ईजियर टू सी फिजिकल ग्रोथ दैन द मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ को फिर भी हम कम आंक सकते हैं फिजिकल ग्रोथ के मुकाबले। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट क्या है, एक वाइड टर्म है आपका थोड़ा ग्रोथ से। ओवरऑल चेंज इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि अपना ग्रोथ के अंदर क्या था, सिर्फ फिजिकल चेंज को मेजरमेंट की बात की गई थी, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ओवरऑल चेंजेस हैं, यानी कि एक बॉडी में किस किस तरीके के और भी चेंज आ सकते हैं फिजिकल चेंज के अलावा, वो सारे डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। ओवरऑल चेंजेस नॉट कन्फाइंड एज फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, यानी कि इसके अंदर उसको डाला जा सकता है। क्वालिटेटिव है जबकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव था। डेवलपमेंट इम्प्लाइज प्रोग्रेस, यानी कि कैसे कैसे आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी कर रहे हो, चाहे फिजिकल रूप में बढ़ोतरी कर रहे हो, मेंटल रूप में, कॉग्निटिव रूप में, इमोशनल रूप में, सोशल रूप में, वो सब इसके अंदर आएगा। द चाइल्ड डेवलप्स न्यू कैपेबिलिटीज़ आर रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अगर एक बच्चे की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट के अंदर आएगा। डेवलपमेंट डजंट इम्प्लाई ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ बॉडी और चेंज इन पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर बट इम्प्लाई ओवरऑल चेंज, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके एक पार्ट को देख के कोई बोल सकता है कि हाँ आप डेवलप कर रहे हैं। वो पूरा चेंज है, इंटीग्रेशन में जो चेंज होगा वो आपका डेवलपमेंट के अंदर आएगा, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी।
ठीक है। अब क्या है कि इसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। जैसे ग्रोथ का था कि वो बर्थ से शुरू होगी, एडोलेसेंस तक चलेगी, पर इसका नहीं है। डज नॉट स्टॉप ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी, यानी कि आप मेच्योरिटी अटेन कर लेंगे तब भी ये स्टॉप नहीं होगी। प्रोग्रेसिव और अनसीजिंग प्रोसेस है, रोका नहीं जा सकता। ऑर्डरली मैनर है, डेफिनाइट पैटर्न है, जैसा कि ग्रोथ में भी था। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऑलवेज जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक रहेगा इसका। स्टेयर्स कंटिन्यूस रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, जैसे कि अपना ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है। बाकी बात करें ग्रोथ या डेवलपमेंट, दोनों ही चेंज है, पर ग्रोथ क्या है क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट क्या है क्वालिटेटिव। और बात करें तो ग्रोथ में क्या है, साइज बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, काइंड बढ़ेगा, पोजीशन, वेट। और डेवलपमेंट क्या होगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सारे चेंजेस आपके इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कि जितने भी चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे होंगे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अब अगर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की मतलब क्या है कि डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएगा। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये नॉन स्टॉप है, इनकी नॉन स्टॉप चलता जाएगा। बिगिंस विद कंसेप्शन एंड गोज ऑन कंटिन्यूसली ऑल थ्रू लाइफ, यानी कि आपके जब आप वॉर्म से आ जाएंगे तब से स्टार्ट होगा और फिर वो पूरा थ्रू आउट आपका लाइफ चलता जाएगा। और बल्कि वॉर्म से बाहर आने भी नहीं, जब आप अंदर ही है, कंसेप्शन से ही आपके स्टार्ट हो जाएगा आपका डेवलपमेंट। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओवरनाइट। हाँ, पर ये भी नहीं है कि आप सो रहे हैं और अगले दिन उठे तो आपका डेवलपमेंट हो चुका है। एक नाइट में भी नहीं होगा या फिर किसी एक रात में भी नहीं होगा, ये एक पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करता है। डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंटिन्यूस एंड स्लोली, ये स्लोली आपका बढ़ता रहेगा, यानी कि एक रात में नहीं बढ़ेगा, जैसे हमने बताया ओवरनाइट। ठीक है, स्लो पेस से बढ़ता रहेगा। एग टू एंड, यानी कि आपका एग फॉर्मेशन से एंड तक ये होता रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये पैटर्न जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, एक डेफिनाइट पैटर्न होगा। यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड्स टू मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हालांकि इंडिविजुअल डिफर करता है, पर फिर भी उनमें डेवलपमेंट का पेस एक ही होगा। एग्जाम्पल, लैंग्वेज फ्रॉम कोइंग बैबलिंग टू फ्लुएंट, यानी कि एक बच्चा कोइंग से ही बोलना शुरू करेगा, कोइंग करेगा, फिर बैबलिंग करेगा, फिर वन वर्ड अटर, फिर टू वर्ड अटर, फिर लॉन्ग सेंटेंसेस अटर, फिर उसकी फ्लुएंसी आएगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई बच्चा सीधा ही फ्लुएंसी आए फिर वो धीरे धीरे जाके कोइंग या बैबलिंग करे, नहीं। यानी कि लगभग सब बच्चों में, हर बच्चे में यही प्रोसेस चलेगा कि वो पहले कोइंग करेगा, फिर बैबलिंग करेगा, फिर ऐसे उसका अटरेंसेज होंगे और फिर वो फ्लुएंट बोलेगा। तो यानी कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न सब बच्चे निभाएंगे, चाहे उनमें इंडिविजुअल डिफर हो या ना हो। ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज हैड टू, हाँ, अब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज है, ऐसा नहीं कि चाइना का बच्चा सीधा बोलेगा और इंडिया का बच्चा पहले क्वीइंग करेगा, सब जगह के बच्चे क्वीइंग ही करेंगे पहले। ऐसे ही हेड टू टो आपका डेवलपमेंट होगा। मिल्क टीथ ही पहले बच्चों के आएंगे, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आएंगे, जब मिल्क टीथ गिरेंगे तो इस सब बच्चों में एक यूनिफॉर्म पैटर्न रहेगा, जो कि सेम पैटर्न सब बच्चे फॉलो करेंगे अपने डेवलपमेंट के टाइम। हैंस डेफिनाइट सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डेफिनाइट सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये बात तो सही है कि हमें प्रिंसिपल का नाम पता हो गया और फिर हमने क्या कर लिया, उससे अनुमान लगा के उसके निशान लगा दिए, पर फिर भी हमें प्रिंसिपल के अंदर पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट वो प्रिंसिपल कवर करता है। सो इसलिए आपको ये पढ़ने इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अब इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करते हैं, उनका यूनिफॉर्म पेस ऑफ पैटर्न तो होता है, बट फिर भी वो लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं। द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस एंड ईच स्टेजेस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस है और हर स्टेज में एक बच्चा कुछ अलग सीख रहा है, कुछ अलग डेवलप कर रहा है। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंसेस देयर बिहेवियर एक्सपीरियंस डिफर इन ईच एज ग्रुप कैन बी सीन इनटू ट्विंस। अब ज़रूरी नहीं है कि दो बच्चे ट्विंस है तो उनमें कोई इंडिविजुअल डिफर नहीं होगा, होगा, उनकी सोच में डिफर होगा, उनके तरीक़ों में डिफर होगा, उनकी सोसाइटी डिफर कर सकती है। अब दो बच्चे जो अलग सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका सोच अलग होगा, उनका नज़रिया अलग होगा, तो इसलिए वो लोग इंडिविजुअल डिफर करेंगे। हालांकि उनका यूनिफॉर्म पेस ऑफ पैटर्न सेम होगा, पर उनका बाकी चीज़ें डिफर करेगी। यानी कि ये नहीं कह सकते हम कि दो बच्चे अगर साथ रह रहे हैं तो वो दोनों बिल्कुल सेम होंगे, उनका सोचने का, समझने का, कुछ भी काम करने का तरीका एक होगा। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अपना जो पूरा हमारा जो मतलब एक बच्चा होगा, जो भी एक बच्चा आप कंसीडर करेंगे, उसके अंदर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मेल जोल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस बच्चे के जो भी उसकी सोच होगी या फिर समझने की शक्ति होगी या फिर जो भी उसको काम करने का तरीका होगा,
उनमें दोनों का इन्फ्लुएंस होगा, हेरिडिटी का भी और डेवलपमेंट का भी। कम्बिनेशन होगा दोनों का, दोनों कंप्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे, यानी कि हेरिडिट्री के बिना आपका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो सकता, ऐसी इन्वायरमेंट के बिना आपका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो सकता। बोथ इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, दोनों के दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे, कैन नॉट सेपरेटेड, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। हेरिडिट्री कंसीडर एज फाउंडेशन ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि माना जाता है कि हेरिडिटी क्या है, एक बच्चे के डेवलपमेंट का क्या है, बेस है, क्योंकि एक बच्चे ने क्या है स्टार्टिंग वहीं से की है, अपने पेरेंट्स से ही वो कुछ सीखेगा, उसके बाद जाके वो सोसाइटी से कुछ सीखेगा। पहले तो एक बच्चा इन्फेंट होगा, फैमिली से ही सीखेगा, अपने आसपास के लोगों से, देन वो जाके बाहर सोसाइटी से कुछ सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मैच्योरेशन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दीज अफेक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। मैच्योरेशन क्या है, एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी, और वो क्या है अल्टीमेटली उसके लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करेगा या फिर इफेक्ट करेगा। अगर एक बच्चे का मैच्योरिटी लेवल हाई है तो उसका लर्निंग प्रोसेस भी कंसीडरेशन करके हाई ही माना जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा मैच्योर होगा उतना ज़्यादा वो लर्निंग अपनी इनहेंस करने की कोशिश करेगा, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस को मना करेगा। तो इसलिए माना जा सकता है कि मैच्योरेशन और लर्निंग में भी क्या है, एक मेल जोल है, एक सामंजस्य है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस, अब जो बच्चा है उसके डेवलपमेंट दो तरीक़ों से हो सकती है, दो डायरेक्शन से होती है। कि पहला है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल के अंदर हेड टू टो होगी जैसा कि लिखा हुआ है, प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंदर आपकी इंटरनल टू आउटर होगी, या फिर मतलब अंदर से बाहर होगी, जैसे कि पहले आपके इंटरनल ऑर्गन्स बनेंगे, फिर आपके बाहरी ऑर्गन्स बनने लगेंगे, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह। सो ऐसा होगा इसके अंदर। आगे हम बात करेंगे बाकी और प्रिंसिपल की, जिससे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वेरी करेगा आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल रेट में। ज़रूरी है नहीं है कि दो बच्चों में सेम रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है किसी में कुछ जल्दी फास्ट हो जाए, किसी में कुछ फास्ट हो जाए। अर्ली ईयर्स ग्रोथ फास्ट बट एट मैच्योरेशन ग्रोथ स्लो, जैसे कि जो शुरुआती साल होते हैं एक बच्चे के उसमें उसकी डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है और मैच्योरेशन पे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई बच्चा कैसा डेवलप हो रहा है। एक बच्चा अगर शुरुआती में मतलब उसके अर्ली चाइल्डहुड में अगर वो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है कुछ कुछ नई चीज़ें खोजने में, या फिर बहुत सारे क्वेश्चनिंग करता है, तो हम मान सकते हैं उसका कॉग्निटिव लेवल फ्यूचर में जाके भी इंक्रीज़ ही होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा क्या है रेजिस्ट नहीं कर रहा किस चीज़ को, किस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड, एग्जाम्पल चाइल्ड डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड थ्रू पर्सनालिटी, उसके बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसी है, इंटरेस्ट कैसा है, फिर उसका कैपेसिटीज एक्सेट्रा कैसे है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एक बच्चा क्या है जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान से क्या विशिष्ट बनेगा। चाइल्ड लर्न इनिशियली जर्नल बिहेवियर, पहले वो जर्नल बिहेवियर सीखेगा, देन ग्रेजुअली देन फर्स्ट बिहेवियर एडवांसेस टुवर्ड स्पेसिफिसिटी। क्या है, एक बच्चा जैसे कि बोलना सीखेगा तो पहले तो वो जनरली सीखेगा कि कैसे बोलते हैं, जैसे कि पहले गोइंग सीखेगा, फिर धीरे धीरे जब अपनी सोसाइटी से मीट होगा, अपनी जनरल बिहेवियर के अंदर आएगा, जब वो देखेगा कि लोग कैसे बोलते हैं तो उसका फ्लुएंसी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आगे क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि सब कुछ क्या है मेल जोल में बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स यूज ऑफ होल ऑर्गन देन स्पेसिफिक पार्ट्स देन ही इंटीग्रेट्स दोज पार्ट, यानी कि पहले बच्चा कुछ जनरल चीज़ें सीखेगा, फिर स्पेसिफिक चीज़ें सीखेगा, फिर उन दोनों को मिला देगा। जैसे कि पहले उसने अपना पूरा हैंड यूज़ करना सीखा, जिसको अपन कह देंगे ग्रोस मोटर का यूज़ करना सीखा, फिर उसने फिंगर्स का यूज़ यानी कि फाइन मोटर्स का यूज़ करना सीखा, फिर बच्चा क्या करेगा उन दोनों को इंटीग्रेट कर देगा। जैसे कि मान लो एक बच्चे को कैच कराया गया तो उस बच्चे ने जैसे तैसे कैच कर लिया अपने हैंड वगैरह का यूज़ करके, फिर उसको आ गया कि कैच कैसे करना है, तो उसको पता चल गया कि हैंड का यूज़ तो होगा पर साथ में फिंगर्स का भी यूज़ होगा, क्योंकि उसको फिंगर से ग्रिप बनाना होगा। तो अगली बार जब बच्चे को कैच कराया जाएगा तो वो उसको परफेक्टली कैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वो सामंजस्य बैठा चुका है अपने हैंड और अपने फिंगर्स के ग्रिप में। सो ये हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैपिचुलेशन, बिहेवियर इज बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा क्या है जो भी एक्सपीरियंस लेता जाता है उसको एक्यूमुलेट करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है। एक्सपीरियंस नेवर लॉस देयर वैलिडिटी, सेल्फ लव ऑफ चिल्ड्रन अगेन राइज एट एडोलेसेंस, इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया हम ले सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे को क्या होता है इन्फेंसी पीरियड में, उसके प्री ऑपरेशनल पीरियड में, जैसे कि पियाजे ने बताया था, प्री ऑपरेशनल पीरियड में उसको ईगो सेंट्रिज्म होता है, बच्चा अपने से बहुत प्यार करता है, वही चीज़ वो कॉन्क्रीट में भूल जाता है पर फॉर्मल में वापस आ जाता है, फॉर्मल में वो फिर से खुद से प्यार करने लगता है, अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देने लगता है। आगे हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन, यानी कि सब चीज़ एक दूसरे से को रिलेट करती हैं। देयर इज को रिलेशन इन वेरियस डायमेंशन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड विद सोशली हैंडीकैप, यानी कि क्या है कि हमारी एक
चीज़ दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, ये हम इसमें कह सकते हैं। जैसे कि मान लो एक बच्चा हैंडीकैप है, तो क्या है, ज़्यादा सोसाइटी से मीटअप नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको घर के अंदर रहना होगा, या फिर कोई कोई चीज़ उसको लिमिट करेगी। जैसे कि वो अगर उसका पैर डिसेबल है तो वो बच्चा पैरों से नहीं खेल पाएगा, तो ज़्यादा गली में नहीं जाएगा। तो क्या है कि एक फिजिकल हैंडीकैप बच्चा सोशली हैंडीकैप भी होगा, यानी कि सोसाइटी से भी थोड़ा सा दूर या फिर थोड़ा सा शाय में रहेगा। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल एडोलेसेंस इज फास्टर इन मेल दैन मेल्स। मतलब रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगा, माना जाता है, फैक्ट है कि फीमेल में फास्ट होता है और मेल्स में थोड़ा स्लो होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हमारी स्टेजेस क्या है अकॉर्डिंग टू रॉस मैंने ली हुई है, क्योंकि रॉस का इसमें सबसे बेस्ट लगा मुझे। इन्फेंसी है अपनी 1 to 3 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर, लेट चाइल्डहुड 6 to 12 एंड एडोलेसेंस 12 to 18 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 18 और उसके बाद आपकी एडल्टहुड आएगी, यंग एडल्टहुड, फिर आपकी ओल्ड एज एडल्टहुड, और उसके बाद पूरी ओल्ड एडल्टहुड आ जाएगी। इन्फेंसी पीरियड की बात करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट फास्ट होता है, जैसे हमने बात भी की थी, फिजिकल मेंटल एज दोनों इसमें डेवलप बहुत तेज़ी से होती है। एट एज 3 चाइल्ड्स मेंटल पावर एक्टिवेटेड, यानी कि क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे की मेंटल पावर कब एक्टिवेट हो जाती है, तो भाई 3 साल की उम्र में उसकी मेंटल पावर एक्टिवेट हो जाती है। मोटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है इन्फेंसी पीरियड में, एक बच्चा खोजने की ज़्यादा कोशिश करता है। फास्ट डेवलपमेंट होती है उसके इमोशंस की, अपने परिवार से जुड़ता है, अपने लोगों को देखता है जो कि उससे रिलेट करते हैं, तो उसके इमोशंस में बढ़ोतरी होती जाती है। तो इन्फेंसी पीरियड से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ये पॉइंट हमको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग होता है बच्चा पेरेंट्स पे, और कुछ नहीं जानता है वो, उसे बस ये पता होता है पेरेंट्स है उसके जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। सेल्फ असर्शन होता है, बच्चा सोचता है कि मैं ही सही हूँ और सब मुझे ऑबे करें, मुझे देखें, मुझे प्यार करें। सेल्फिश होता है, अनसोशल होता है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो अपने पेरेंट्स के पास ही रहेगा, इसलिए सोसाइटी से मीटअप कम होता है। सोसाइटी से मीटअप अगर हो भी तो पेरेंट्स के साथ होता है, कि बच्चे को घर पे देखने कोई आ रहा है तो बच्चा उससे मिल रहा है, मतलब सोसाइटी का मीटअप कम हो पाता है। फर्स्ट 2 ईयर्स ही इज़ अनसोशल, देन ही स्टार्ट्स मिक्सिंग विद अदर। पहले 2 साल तो बहुत कम होता है, फिर वो मिक्स कर देता है लोगों से स्टार्ट होना। पर यहीं अगर हम वाइगॉट्स्की की बात करें तो उसने कहा है कि इन्फेंसी से ही सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ये बात भी याद रखने की है। आगे हम बात करते हैं कि एक बच्चा क्या होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है, यानी कि उसको भूख लग रही है तो रो लेगा, खेलना है तो रो लेगा, और प्यास लग रही है तो रो लेगा, हर काम में लगभग रोना ही रोना। सो मतलब अनस्टेबल होती है उसके इमोशन, से पता नहीं है कि किस टाइम में क्या इमोशन करना होता है, तो इन्फेंसी के अंदर आ जाता है चीज़। डेवलपमेंट ऑफ रोड मेमोरी, बच्चा क्या करता है, जो पेरेंट्स सिखा रहे हैं उसको याद करने की कोशिश करता है। अगर पेरेंट्स ने बोला कि खाना खाना है तो उसको ये लाइन याद होगी, खाना खाना है, खाना खाना है, तो उसको रटता रहेगा, रट्टू तोता भी कह सकते हैं। फास्ट लर्निंग प्रोसेस होता है, बच्चा कॉपिंग करना सीख जाता है, इमिटेशन सीख जाता है इस एज में। जो माँ बोलती है फ़ोन पे वैसे ही बच्चा फ़ोन बना लेता है अपना नकली सा, उसको बोलना स्टार्ट कर देता है। क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट हो जाती है, बच्चों को अच्छा लगता है नई चीज़ें देखना। सेक्स टेंडेंसी होती है, बच्चा जेनिटल अपने चीज़ों को यूज़ करने लगता है, जैसे कि थंब सकिंग करने लगेगा या फिर अपने हाथ पैर हिलाएगा। ठीक है, मोरालिटी ज़ीरो होती है, बच्चा ना ही मॉरल होता है ना ही इमोरल होता है। इन्फेंसी में मोरालिटी उसका लेवल ज़ीरो हो जाता है। चाइल्डहुड की बात करें तो उसको स्यूडो मैच्योरिटी पीरियड भी कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशन एंड सोशलाइजेशन स्टार्ट। अब बच्चे को इस एज में थोड़ा पता चल जाता है कि कैसे उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। गैंग एज भी कहा जाता है, बच्चे बहुत सारे दोस्त बनाता है अपने और उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है। फीचर इसके क्या क्या हो जाएंगे, स्लो फिजिकल ग्रोथ है, बच्चा इस एज में बहुत स्लोली आप ग्रो करता है, अपने आसपास भी देख सकते हैं। इस एज में बच्चों की लंबाई वगैरह थोड़ी कमी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कितने सालों से बच्चों को इसी लंबाई में देख रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, पावर ऑफ क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इस उम्र के। अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर डेवलप होती है। मेंटल स्टेबिलिटी होती है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी कहते हैं, यानी कि एक बच्चा मेंटली खुद को डेवलप करने लगता है, स्टेबल होने लगता है। यानी कि ये नहीं कि अब उसे हर चीज़ के लिए रोना ही होगा, अगर उसे भूख लग रही है तो खाना ही मांगेगा, अगर उसे वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम ही जाएगा। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस बाय 8 and 9। ये याद रखना है कि जो ऑडियो विजुअल के सेंसेस का कंप्लीट डेवलपमेंट कब हो जाता है, 8 से 9 साल में हो जाता है। वो कैब इंक्रीज हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्टिक्ट, यानी कि एक बच्चे को क्या है, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बड़ी पसंद आ जाती है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना फिर जोड़ना, वो इस उम्र में करने लगता है। लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग, बच्चा क्या करता है इस उम्र में, उसे बहुत अच्छा लगता है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, कुछ कुछ नई चीज़ें देखना, खोजना। ठीक है, सेक्स इंस्टिंक्ट, बच्चे को अच्छा लगता है अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना, खेलना, खाना पीना।
मोरालिटी डेवलप हो जाती है इस एज में, यानी कि इन्फेंसी में 0 थी पर चाइल्डहुड में डेवलप होने लग जाती है। बच्चा समझने लगता है कि जो उसके पेरेंट्स उसे सिखा रहे हैं वही मोरालिटी और एथिक्स के अंदर आता है। जजमेंटल प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है पर धीरे धीरे बच्चा नेगोशिएशन करना इसमें स्टार्ट करता है, जो कि मैंने आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी में ही बताया है। सिंसियर फॉर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाता है, यानी कि टीचर्स तक को हाँ आई, यानी कि एक बच्चा क्या करता है, टीचर्स तक को झूठ बोल देता है दोस्त के लिए। आगे बात करेंगे separation of males and female. In early boys and girls play together but in later childhood they play separate and tease each other. शुरुआत में क्या होता है कि इन्फेंसी में क्या है, बच्चे को कोई भी दोस्त, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी, उसके साथ खेल लेता था। पर अब क्या है, लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा थोड़ा देखने लगता है कि हाँ भाई लड़का लड़के के ही दोस्त होते हैं, लड़की लड़की का ही दोस्त होती है, तो वो टीज़ करना और स्टार्ट कर देते हैं। कलेक्शन इंटरेस्ट होता है, बच्चे कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करते हैं या फिर आपके ढक्कन वगैरह कैप्स वगैरह कलेक्ट करने लगते हैं, इनसे उनको कलेक्शन का शौक होने लगता है। एडोलेसेंस की बात करें तो इसका मीन्स क्या होता है, मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। जैसे कि आपको ड्राइंग में भी दिख रहा होगा, चाइल्ड फिजिकली एंड मेंटली माल एडजस्टेड, वो बहुत ही परेशान रहने लगता है कि फिजिकली कुछ और बॉडीज़ में होने लगता है, मेंटल भी उसका अनस्टेबल होने लगता है। लिव विद डिप्रेशन एंड एक्साइटमेंट, दोनों होते हैं उसे। डिप्रेशन भी होने लगता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, और एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ बन रहा हूँ, कुछ आगे इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। आगे बात करें कि फीचर ऑफ एडोलेसेंस क्या होंगे, तो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। चेंज होगा आपका वॉइस में, स्ट्रक्चर में, जैसे कि एडम्स एप्पल बेसिकली लड़कों में होता है। इमोशनली इंस्टेबल हो जाएंगे, उन्हें कभी बहुत एक्साइट कभी बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। इगोइस्ट होते हैं, थोड़ा बहुत शाई शर्म उनके अंदर आ जाती है अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर भी, जैसे कि गर्ल्स में और बॉयज़ में। डेवलप रिलीजियस एंड मोरल फीलिंग, अब बच्चे थोड़ा पूजा पाठ शुरू हो जाता है उनका, मतलब समझने लगते हैं भगवान वगैरह को। हीरोशिप का थोड़ा शौक होता है कि भाई हम उसके लिए करेंगे, इसके लिए वो करेंगे ताकि हमें हीरो माना जाए, मतलब अपनी इमेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चे। सेल्फ असर्शन होता है, फ्रीडम चाहते हैं, यानी कि ये नहीं चाहते बार बार पेरेंट्स उन्हें कुछ कुछ बोलते रहे या फिर वो किसी की बात माने, अपना कुछ करना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है एडोलेसेंस के टाइम। मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल दोनों नाम से जाना जाता है। लॉकी ने कहा है तबुला रासा, यानी कि बच्चा क्या है, स्टार्टिंग में जब वो होता है तो क्लीन स्लेट होता है। मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, टेस्टिंग की जा सकती है इसकी, क्वालिटेटिव और नॉर्मेटिव डेवलपमेंट साइकोलॉजी। फॉलोइंग डेवलपमेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लगती है बच्चे की इस एज में। जैसे जैसे वो एडोलेसेंस में आता जाता है, उसे ज़रूरी नहीं कि कोई मूर्त दिखाए आप उसे तभी वो कुछ समझ सकेगा, अमूर्त चिंतन भी वो शुरू कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट मेमोरी, अब बच्चा जो सीख रहा होता है वो याद रखने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी परमानेंट मेमोरी डेवलप होने लगती है। कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट, बच्चा 4-5 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ सकता है, बार बार उसे उठने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक और इंटरेस्ट उसका डेवलप होने लगता है, उसे पता चलने लगता है कि उसे मैथ्स पसंद है कि साइंस पसंद है कि एसएसटी। डिसीजन मेकिंग वो खुद कर सकता है कि छोटे छोटे काम अपने खुद कर सकता है, और बाकी वो कोशिश करता है कि वो सारे काम खुद ही कर ले। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, बच्चा किसी प्रॉब्लम में अगर उलझता है वो तो कोशिश करता है कि वो खुद ही उससे निकल ले। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बच्चे के डेवलपमेंट का, इंटेलिजेंस का विकास बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में होता है इस टाइम पे। अगर हम बात करें इमोशंस की, एक छोटा सा टॉपिक है तो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है। डिराइव किससे हुआ है, तो एमोवर वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि टू एक्साइट, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, या फिर टू मूव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, इमोशन इज मूव्ड और स्टीड अप स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इमोशन क्या है, एक बच्चे को क्या करवा सकता है, कोई भी उससे काम करवा सकता है। इमोशन अपने 3 टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और प्राइमरी। प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या फिर टेंशन से बोर्न होते हैं, यानी कि हमें एकदम से टेंशन हुई तो उसमें हमने जो भी रिएक्ट दिया, हमारा टेंशन होने के बाद जो पहला रिएक्शन था वो हमारा प्राइमरी इमोशंस के अंदर आ जाता है। आगे अगर हम इसमें बात करते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में कैसा होता है, तो स्टोनली हॉल ने कहा है कि टीनेज क्या है, एक स्टॉर्म और स्ट्रेस का पीरियड है। अनस्टेबल इमोशंस होते हैं, बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अनकंट्रोल्ड होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग, बच्चा सेक्सुअल फीलिंग रखने लगता है। शेयरिंग ऑफ इमोशंस, वो अपने पीयर्स से अपना कोशिश करता है अपने इमोशंस को शेयर करने की, पर उसे कॉन्फ्लिक्ट भी पसंद नहीं, यानी कि लड़ाई झगड़ा ही पसंद नहीं होता। कोऑपरेटिव होता है, सिंपैथेटिक होता है, अपने दोस्तों की बात समझता है, उनके प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना चाहता है। डे ड्रीमिंग होता है, ख्वाब आ रहे होते हैं उसे कि वो ये बन जाएगा वो बन जाएगा, मतलब सपने चल रहे होते हैं उसके।
आगे बात करें सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट इज एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के थ्रू जब वो अपने अंदर सोशली डेवलप कर रहा हो खुद को, यानी कि वो देखता है कि भाई सोसाइटी को किस तरीके का नेचर चाहिए, किस तरीके का सोसाइटी एक गुड छवि रखती है, यानी कि अगर कोई बच्चा कैसा बिहेव करे तो सोसाइटी उसको गुड मानेगी, तो ऐसा वो अपने अंदर रखने लगता है, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की एबिलिटी खुद के अंदर लाने लगता है। इसके अंदर आता है सोशलाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ सोशल होरिजन। सोशलाइजेशन क्या होता है कि आप भाई लोगों से मिले, बातचीत करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई लोग को क्या चीज़ पसंद है, फिर किनकी सोच कैसी है, तो आप वैसे हो जाएंगे। जैसे कि इसमें एक डायग्रामेटिक फॉर्म है एस्पेक्ट की, सोशलाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ सोशल ओरिजिन। सोशलाइजेशन की बात करें तो लर्न द सोशल कस्टम, एक बच्चा कोशिश करता है सीखने की सोसाइटी कैसा कस्टम उससे चाह रही है, कैसे नॉर्म्स उससे चाह रही है, लर्न करता है सोशल बिहेवियर, लर्न करता है सोशल अडॉप्शन और मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन सीखने की कोशिश करता है। एक्सपेंशन की बात करें तो वो अपना होरिजन यानी कि अपना स्पेस इंक्रीज़ करता है, लोकल ग्रुप्स में जाया करेगा, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेगा, पॉलिटिकल फीचर्स ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, पॉलिटी में जाने की कोशिश करेगा, अपना इफेक्टिव ग्रुप्स बनाएगा, ठीक है, ग्रुप का बिहेवियर सीखेगा, ये सारी चीज़ें बच्चे करेगा इसमें। अब उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में क्या क्या होते हैं, पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशंस, बच्चे के अंदर बहुत सारे इमोशंस घूम रहे होते हैं कि वो क्या क्या करे, कैसे कैसे करे, अपने फ्यूचर के लिए वो बहुत चिंतित हो जाता है, डिप्रेस होने लगता है, सोचने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप हो जाती है, उसके अंदर अपने दोस्तों की बातों को खुद सुलझाने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों को लीड करने की कोशिश करता है, जो उसको टास्क स्कूल में या फिर कॉलेजेस में मिलते हैं उसमें लीड करने की कोशिश करता है, लॉयल्टी अपने ग्रुप से रखने लगता है। इस एज में बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म आ तो जाता है, पर फिर भी वो क्या करता है कि उसे लड़ाई नहीं चाहिए होती है, इसलिए वो लॉयल्टी का एक भावना रखने लगता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप इंक्रीज होता है, सोशल मैच्योरिटी और अवेयरनेस एक बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, सो with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the thumbs up button and share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.